एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। यह पर्व कब मनाया जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है और इस व्रत को करने का क्या महत्व होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जाता है। शिवालय को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है और शिव भक्त बहुत ही हर्षोल्लास से भगवान शिव की पूजा आराधना इस पर्व पर करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को देवादि देव महादेव, शंकर, नीलकंठ, भोलेनाथ, शिव शंभु, महेश, भोले भंडारी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि तन मन और पूर्ण श्रद्धा से जो कोई भी भोले भंडारी की आराधना करता है उसे मनवांछित फल मिलता है। वह अपने भक्तों के दुख को, परेशानियों को देख नहीं पाते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त दिन भर निर्जला व्रत करते हैं या फिर उपास करते हैं, भगवान शिव को वह प्रसन्न कर पाएं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च को अर्थात गुरुवार वाले दिन मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस पर्व का विशेष महत्व इस दिन अधिक हो जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि की पूजा करने से, व्रत करने से चमत्कारिक लाभ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती है हमारे जीवन में और हमारे जीवन की हर समस्या का निजात प्राप्त होता है। हमें दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। यह तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। इस दिन शिव योग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भू शिव जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त अब हम जान लेते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 11 मार्च को दोपहर 2:39 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च को दोपहर 3:02 पर। महाशिवरात्रि का निषिद्ध काल 11 मार्च को प्रातः 12:06 से प्रातः 12:55 तक रहेगा। यह सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा के लिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पारणा मुहूर्त रहेगा 12 मार्च को प्रातः 6:36 से दोपहर 3:04 तक और 4 प्रहर की पूजा भी की जाती है। उसका भी शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं। रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय 18:27 से 21:29 तक रहेगा। रात्रि द्वितीय प्रहर की पूजा का समय 21:29 से 12:31 तक रहेगा और रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का समय 12:31 से 3:32 तक रहेगा और रात्रि चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय रात्रि 3:32 से सुबह 6:34 तक रहेगा। और इस दिन गुरुवार है तो हम दिन का चौगड़िया देखकर भी पूजा करेंगे तो भी वह विशेष फलदायक रहेगी। सुबह 6:07 के मध्य शुभ मुहूर्त रहेगा। उस समय भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके बाद 10:30 से 3 बजे तक का शुभ मुहूर्त रहेगा और उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, इस समय भी यदि आप शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो विशेष फलदायक वह आपके जीवन के लिए रहेगी। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करना बहुत अधिक विशेष फलदायक रहता है क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन, अर्थात सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ ब्रह्मांड, इसे ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस दिन आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो वह विशेष फलदायक रहेगी और आप अपने घर पर भी शिवलिंग की स्थापना इस दिन कर सकते हैं। सबसे अच्छा पारद का शिवलिंग रहता है। स्फटिक का शिवलिंग भी आप अपने घर पर स्थापना करके पूरी पूजा विधि विधान से यदि करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगी। दोस्तों,
अब आपको क्या क्या पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी वह भी हम जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के एक दिन पहले ही पूजन सामग्री यदि आप एकत्रित कर लेंगे तो उस दिन पूजन करने में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। पूजन सामग्री इस प्रकार है। आप शमी के पत्ते, सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम की मंजरी, जौ के बाले, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, पंच फल, पंच मेवा, पंच रस, इत्र, रोली, मंगल, जनेव, पंच मिष्ठान, शिव व पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा, पूजन के बर्तन इत्यादि एकत्रित कर ले दोस्तों। इतनी सामग्रियां मैंने बताई है। यदि एक दो सामग्री भी आपको नहीं मिले तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ सादा जल से भी खुश हो जाते हैं, केवल वह श्रद्धा के भूखे होते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप पूजा अर्चना करेंगे तो अवश्य ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति इस दिन होगी दोस्तों। महाशिवरात्रि की पूजन विधि क्या है वह भी हम जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रखें कि काला नीला वस्त्र आप नहीं धारण करें। शुभ रंग यदि आप धारण करेंगे जैसे कि पीला, लाल, तो वह अधिक शुभदायक रहता है। और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप शिव मंदिर जाएं या फिर घर के मंदिर में ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए एक तांबे का लोटा लेना है। उसमें आपको सादा जल लेना है और उसी में आपको गंगा जल मिला लेना है। और उसी लोटे में आप चावल भी मिला लें, सफ़ेद चंदन भी मिला लें और इस जल से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल चढ़ाने के बाद आप पंचामृत से स्नान करवाएं शिवलिंग को और उसके बाद पुनः एक बार आप फिर से जल अर्पित करें। पंचामृत में आप दूध, दही और शुद्ध देसी घी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। तुलसी का पत्ता नहीं मिलाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गन्ने का रस यदि आपके पास है तो गन्ने के रस से भी आप अभिषेक करें। उसके बाद सादा जल से अभिषेक करके शिवलिंग को आप स्वच्छ करें। उसके बाद आप चंदन से तिलक लगाएं, ओम लिखें और उसके बाद चावल, बेलपत्र, सुगंधित पुष्प, धतूरा, भांग, बेर, आम की मंजरें, जौ की बाली इत्यादि अर्पित करें। एक एक जो पूजन सामग्री मैंने बताई है एक एक आप अर्पित करें। और बेलपत्र भी आप अवश्य अर्पित करें, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलें। बेलपत्र में शिव का साक्षात वास होता है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और शमी के पत्ते भी यदि आप चढ़ाएंगे तो उससे शनि के दोषों से भी आपको जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। शिव भगवान की पूजा करने से नवग्रह भी शांत होते हैं, इसलिए शिव भगवान की पूजा करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वदायक होता है। और शिव भगवान की पूजा अर्चना करने से चंद्रदेव भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई मानसिक परेशानी है, चंद्र ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नीच के हैं या उनकी डिग्री कम है, तो अवश्य ही आपको शिव भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। और महाशिवरात्रि पर यदि आप रुद्रा अभिषेक करते हैं तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। इसके बाद आप पंच फल चढ़ाएं, पंच मेवा चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, मूली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और नारियल अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं और भगवान शिव की आरती आप अवश्य करें एक दीपक जलाकर। और इस समय यदि आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। रुद्रा अष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यह पूजा करेंगे तो यह पूजा भी आपके लिए 100% फलदायक होगी दोस्तों। सायंकाल में या रात्रि काल में शिव जी की स्तुति पाठ भी आप अवश्य करें। और शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी यदि आप करवाते हैं, अपने घर पर या मंदिर में ही करते हैं, उसमें आप सहयोग करते हैं तो वह भी बहुत अधिक अच्छा माना जाता है हमारे जीवन के लिए। शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीत काल माना जाता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से किसी भी एक पहर में सच्ची श्रद्धा भाव से शिव पूजन करते हैं तो वह उनके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहता है।
भगवान शिव की पूजा करते हैं उसके साथ साथ गणेश की पूजा भी अवश्य करें, माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें और नंदी बैल की पूजा भी आप अवश्य करिए दोस्तों। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इस दिन यदि आप बैल को हरा चारा या गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं तो वह विशेष फलदायक रहता है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य आप दें, या उसी दिन यदि आप दान स्वरूप कुछ भी अर्पित करते हैं ब्राह्मणों को तो वह भी विशेष फलदायक रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, शुभ मुहूर्त के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सके आपके माध्यम से दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।